सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सभी को पता होगा, सबरीमाला मंदिर है दोस्तों केरला में। और ये पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में ही स्थित है सबरीमाला टेम्पल, केरला में है। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। नेक्स्ट वन देखिएगा, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो तमिलनाडु में जो तंजावुर है वहां पर बृहदेश्वर हिंदू मंदिर है, उसका निर्माण कराया था दोस्तों राजा राज चोल प्रथम ने। ये 1010 एडी में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल, बहुत बार एग्जाम यहाँ से सवाल रिपीट होता है। एक तो पूछा जाता कहाँ पर है, तो ये तंजावुर में, जो तमिलनाडु तंजावुर है वहां पर कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। किस भगवान को समर्पित है? तो शिव को समर्पित ये हिंदू मंदिर है। और जो बृहदेश्वर हिंदू टेम्पल है इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल किया गया है। इस मंदिर का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसका अन्य नाम है राजा राजेश्वरम टेम्पल। देखिएगा अगला सवाल, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में है, ये लॉर्ड विरूपाक्षा या फिर ये शिव जी हो जाएंगे। तो शिव जी को समर्पित है, लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव जी को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। कहां पर है? हम्पी कर्नाटक में है। इसका निर्माण कराया था दोस्तों लखन दांडेसा ने कराया था, जो कि रूलर उस समय थे देवाराय सेकेंड। देवाराय सेकंड के अंडर में जो नायक थे लखन दांडेसा, इन्होंने जो हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर शिवजी भगवान को समर्पित है, इसका निर्माण कराया था। देखिएगा अगला सवाल, द्रविड़ शैली में निर्मित कौन सा मंदिर है? देखिए, एक तो नागर शैली होती है, एक द्रविड़ शैली होती है। जो नागर शैली है वो उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण होते हैं, वो ज्यादातर नागर शैली में, और दक्षिणी भारत में जो भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में होते हैं। तो बहुत से मंदिर है जिसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। जो कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर है वो भी एक द्रविड़ स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण हो जाता है। और जो पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया था, चोल काल में इस द्रविड़ शैली ने ऊंचाइयां हासिल की थी। एक द्रविड़, एक नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बोला जाता है वेसर शैली, जो कि बहुत बार एग्जाम में इस मिले जुले रूप से ये पूछा जाता है। नागर और द्रविड़ शैलियों का जो मिक्सर है वो वेसर शैली कहलाता है। उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण शैली कौन सी है? तो नागर हो जाएगी, द्रविड़ है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट देखिएगा, सिनागोग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, तो चर्च ईसाई धर्म से है, तो सिनागोग है ये यहूदी मंदिर है, जो यहूदियों के प्रार्थना स्थल है उसे कहा जाता है सिनागोग। कौन सा मंदिर तमिलनाडु में नहीं है? तो इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए कौन से मंदिर हैं जो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में प्रमुख मंदिर बता देता हूं। एक तो मीनाक्षी अम्मा टेम्पल है जो मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर? मदुरई तमिलनाडु में बहुत बार आता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में प्रमुख मंदिर में बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है ये श्री रंगम में है, जम्बूकेश्वर टेम्पल हो गया, कांची कैलासंत टेम्पल हो गया, फिर यहाँ पर एकाम्बरेश्वर टेम्पल कांचीपुरम में है। ये सभी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और रामनाथ स्वामी मंदिर भी रामेश्वरम तमिलनाडु में है। फिर बात करें यहाँ पर कपालेश्वर टेम्पल की चेन्नई में है। और जो मोनोलिथिक रॉक टेम्पल है महाबलीपुरम में, ये भी तमिलनाडु में है। और नागराजा टेम्पल है ये तमिलनाडु में है। कुमारी अम्मान टेम्पल है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो ये सभी मंदिर आप देख सकते हो सभी तमिलनाडु में स्थित हैं, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग था सवाल। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु से बनाया था? तो स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल है, वो किस सिख गुरु ने बनाया था, निर्माण कार्य स्टार्ट किया था? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने निर्माण कार्य स्टार्ट किया था जो स्वर्ण टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है। और इस गोल्डन टेम्पल को अन्य नाम श्री हरिमंदिर साहिब बोला जाता है। तो हरमिंदर साहिब है यही गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर पंजाब में है। और इसको डिजाइन किया था गुरु अर्जुन देव जो कि पंचम सिख गुरु हैं, और निर्माण यहाँ पर रामदास जी ने किया था। और देखिएगा ये जो अमृतसर में स्थित है ये 1585 से 1604 तक निर्मित हुआ है। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल है। एनटीपीसी में सेम इसी से एक सवाल पूछा गया था, गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी? जिसमें सारे ऑप्शन जो ये मुस्लिम संत के लिए रखे थे। तो गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी दोस्तों साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने। कब? 1588 में गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियां मीर नाम से। फिर इसका निर्माण है वो रामदास जी हैं, सिख धर्म के जो चौथे गुरु हैं, और जो डिजाइन किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये मंदिर अमृतसर में है। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो कामाख्या मंदिर है असम में। तो ये टेम्पल कामाख्या टेम्पल है गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है।
गुवाहाटी असम में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो पूछ ले कोणार्क का जो सूर्य सन टेम्पल है वो कब शामिल हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। नाम से स्पष्ट है, सूर्य भगवान को समर्पित है। आगे सवाल भी पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये किस वंश के शासक ने और किन्होंने बनाया है? तो देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? तो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है। नरसिम्हा देव प्रथम आपको याद रखना है। और कौन सी यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये मंदिर बनाया गया है? तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है 1250 ईस्वी में। किन्होंने? राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है उसमें नहीं है? तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में 3 मंदिर हैं जो कि चोल वंश के शासकों के द्वारा निर्मित हैं। तो तीन कौन से मंदिर है वो आपको पता होना चाहिए। तंजावुर में एक तो बृहदीश्वर मंदिर है, ये ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल में आता है जो कि आपको पता है राजा राज चोल प्रथम ने बनाया था। फिर गंगाईकोंडा का जो चोलापुरम टेम्पल है ये भी राजेंद्र चोल के द्वारा निर्मित है, राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा 1035 एडी में। इसके अलावा दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये राजा राज चोल सेकंड ने बनाया था 12वीं सेंचुरी में। तो ये तीनों टेम्पल है वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में है, इसके अंतर्गत आते हैं जो कि चोल वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित है। तंजावुर बृहदीश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा, चोलापुरम टेम्पल और दरासुरम में स्थित है जो ऐरावतेश्वर मंदिर है। और ये 3 चोल मंदिर हैं, इनकी जो शैली है वो है द्रविड़ शैली के, ये उदाहरण हो जाएंगे। और जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है जिसमें ये 3 मंदिर आते हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है जो कि 1987 में किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, किस मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक के द्वारा किया गया है? तो यही 3 मंदिर हो जाएंगे, तंजावुर में बृहदीश्वर, गंगाईकोंडा चोलापुरम और दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट में देखिएगा पूछा गया है, तालीप्रंभा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? महिलाएं हैं वो रात्रि के 8 बजे के बाद ही एंटर कर सकती हैं। ये जो शिव मंदिर है वो बताया गया है कि तालीप्रंभा में स्थित है। तो इसका नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा राजा राजेश्वर टेम्पल है जो केरला में तालीप्रंभा में स्थित है, जहां पर विमेन है वो 8 बजे के बाद, रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश कर सकती है। और यहाँ पर मैन है वो कभी भी मंदिर प्रांगण में श्राइन में अलाउ है। मैन आर अलाउड टू एंटर द श्राइन एट एनी टाइम बट वुमेन आर अलाउड ओनली आफ्टर 8 PM। तो विमेन को 8 बजे के बाद एंट्री यहाँ पर राजा राजेश्वर टेम्पल है तालीप्रंभा केरला में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस वास्तुकला में निर्माण किया गया है? उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की जो वास्तुकला है वो कलिंगा आर्किटेक्चर हो जाएगा। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ये सवाल भी एनटीपीसी में है। तो इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है, कलिंगा आर्किटेक्चर में निर्मित है। ययाति केसरी ने इसका निर्माण कराया है। तो ययाति केसरी से भी ये सवाल पूछा गया है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के दौरान हुआ था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण ये चंदेल वंश का हो जाएगा। 885 एडी से 1050 एडी में निर्मित है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी 1986 में शामिल किया गया है। खजुराहो जो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स है, बहुत से मंदिरों का समूह है, वो कहां पर है? तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, 1986 में किया गया है। तो चंदेल वंश के शासकों के दौरान निर्मित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर है राजस्थान में, सिरोही जिला, जहां पर माउंट आबू नगर है वहां पर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। और यहाँ पर जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल में 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक तो विमल वसाई मंदिर है, दूसरा लून वसाई मंदिर है। और जो विमल वसाई मंदिर है वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, 1031 ईस्वी में बना हुआ है। और लून वसाई मंदिर है वो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। तो कौन सा मंदिर किसको समर्पित है? तो विमल वसाई है आदिनाथ और जो लून वसाई है वो नेमिनाथ को समर्पित है। और जो लून वसाई मंदिर है ये 1231 ईस्वी में उस समय वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों के द्वारा निर्माण इसका किया गया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य मंदिर जो मोढेरा किस वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया है? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात नहीं हो रही है। जो मोढेरा में सूर्य मंदिर है वो किस वंश के शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है? तो चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा भीम प्रथम के द्वारा ये मंदिर निर्मित किया गया था। 1226 और 27 CE को निर्मित हुआ था। तो ये मोढेरा विलेज कहां पर है? तो मेहसाणा जिला गुजरात में है ये। और ये मंदिर है मोढेरा में सन टेम्पल, जिसका निर्माण है वो चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा किया गया था।
और बाकी कोणार्क सूर्य मंदिर का तो आपको पता ही है, कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एलिफेंटा केव टेम्पल किस भगवान को समर्पित है। तो एलिफेंटा केव है ये शिव भगवान को समर्पित गुफा हो जाएगी, हिंदू गॉड शिवा को समर्पित है। एलिफेंटा गुफा है कहाँ पर, तो ये एलिफेंटा आइलैंड है जिसे घारापुरी आइलैंड बोला जाता है, ये महाराष्ट्र में है। और जो एलिफेंटा केव को घारापुरी गुफा भी बोला जाता है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित की गई थी 1987 में। अगला सवाल दिखेगा कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर है खजुराहो एमपी में। मीनाक्षी मंदिर बता चुका हूं मदुरई तमिलनाडु में है, जो कि वेगई नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। तो मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई तमिलनाडु में किस नदी के किनारे, वेगई नदी के किनारे है। और मीनाक्षी टेम्पल के अन्य नाम को इसे मीनाक्षी अम्मा मंदिर बोला जाता है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। ये मंदिर भगवान शिव, जो सुंदरेश्वर है वो भगवान शिव और उनकी भार्या देवी पार्वती यानी मीनाक्षी का रूप है, इन दोनों को समर्पित है। इसका निर्माण किसने कराया है, तो किंग कुलशेखर पांडे के द्वारा ये मंदिर 1190 से 1216 सी में निर्मित है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है, हो चुका है तमिलनाडु के तंजावुर में, कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित शिव भगवान को समर्पित है। राजा राज चोल फर्स्ट ने निर्मित किया था। नेक्स्ट वन देखिएगा विट्ठल टेम्पल किस स्मारक समूह का भाग है। तो जो ये विट्ठल टेम्पल है ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी के जो स्मारक समूह कर्नाटक में है इसी का भाग है, इसी में स्थित है ये विट्ठल टेम्पल है। ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी में हो जाएगा जो स्मारकों का समूह है। इसमें बहुत से मंदिर है, जैसे कि इसी परिसर में कृष्ण मंदिर हो जाएगा, नरसिंह है, गणेशा है, मंदिरों के हेमकुता समूह है, अच्युत राय मंदिर परिषद है, विठला मंदिर परिषद है और इसके अलावा पट्टाभिराम मंदिर परिषद, लोटस महल परिसर स्थित है। ये सभी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी कर्नाटक में है, जिसमें विठला मंदिर भी सम्मिलित है। हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार एग्जाम आता है हम्पी किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये तो हो गया दोस्तों विठला टेम्पल है। एक इससे मिलता जुलता नाम है विट्ठल रुक्मणी मंदिर, जो पूरा नाम है इसे विठोबा टेम्पल भी बोला जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। और बाकी बात करूं मैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट हम्पी की, तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1986 में। जो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट की बात हुई तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में ये स्मारकों का समूह है, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। तो इस परिसर में कौन से मंदिर है, तो ये सभी रथ वगैरह देख सकते हो, गणेश रथ हो जाएगा, केव टेम्पल है, पंचरथ है, ये सभी शोर टेम्पल हो गया, बहुत बार पूछा जाता है शोर टेम्पल। तो ये महाबलीपुरम में ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट तमिलनाडु है, वहां पर स्थित है। ब्लैक पेगोडा कौन से मंदिर को कहा जाता है, तो कोणार्केश्वर टेम्पल जो पूरी उड़ीसा में है इसे ब्लैक पेगोडा बोला जाता है। नेक्स्ट वन देखिएगा राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये जो सन टेम्पल से बहुत से सवाल एनटीपीसी में पूछे गए हैं, घुमा फिरा के सेम सवाल। राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। निम्न में से मंदिर और संबंधित स्थान कौन सा सुमिलित है, तो कौन सा मंदिर कहां पर है, सही सुमिलित आपको पूछा था। ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें ये लिंगराज मंदिर ओडिशा सही दे रखा था, बाकी सभी मैच नहीं कर रहे थे उसमें। तो लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है, जिसे याप्ती केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। लिंगराज टेम्पल को ये याप्ती केसरी ने। और बाकी बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। और सॉरी बृहदेश्वर का जो भी ऑप्शन में था। तेजारा जैन टेम्पल ये राजस्थान में है, तेजारा जैन टेम्पल अलवर राजस्थान में है, चंद्र प्रभा को समर्पित हो जाएगा। और खजुराहो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहां पर है। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ये तिरुवनंतपुरम केरला में। कहां पर है पद्मनाभ स्वामी, केरल में स्थित है। जो पद्मनाभ स्वामी विष्णु का प्रसिद्ध ये हिंदू मंदिर है और ये किस स्टाइल में, तो द्रविड़ स्थापत्य कला और चेरा स्टाइल में हो जाएगा। नेक्स्ट वन दिलवाड़ा जैन मंदिर किसको समर्पित है, तो आदिनाथ एवं नेमिनाथ को समर्पित है। यहाँ पर 2 प्रमुख मंदिर है, विमल वसाई जो कि आदिनाथ को समर्पित है, लोन वसाई है ये नेमिनाथ को समर्पित है। और ये कहां पर है, राजस्थान के सिरोही जिलों में माउंट आबू नगर में स्थित है। हिंदू मंदिर शैली के कौन से हिस्से में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, तो हिंदू मंदिर शैली में जो भी अलग अलग नाम होते हैं भागों के, तो जो रिक्त स्थान स्पेस सबसे अधिक होता है वो होता है दोस्तों मंडप
मंडप का, किस भाग का होता है, मंडप का स्पेस सबसे अधिक होता है। और शिखर जो सबसे ऊपर होता है वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल जो नागर स्टाइल में बने हुए हैं उसमें सबसे ऊपरी भाग शिखर है। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का जो ऊपरी भाग उसे विमान बोला जाता है। नेक्स्ट वन देखेंगे यहाँ पर, कांची कैलासंतर मंदिर किस वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था, जो पल्लव वंश के शासक के द्वारा ये कांची कैलासंतर टेम्पल है वो राजसिम्हा ने बनवाया था। राजसिम्हा को नरसिंह वर्मन द्वितीय कहा जाता है, तो ये राजसिम्हा पल्लव वंश के शासक के द्वारा निर्मित है। अंतिम सवाल देखिएगा, पूछा गया है कंडू का पहाड़ी पर स्थित मुरुदेश्वर टेम्पल किस राज्य में है, तो जो मुरुदेश्वर टेम्पल है ये कंडू का पहाड़ी पर स्थित है, तो ये उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में है। किस राज्य में है, कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, जो कंडूरा पहाड़ी पर स्थित है मुरुदेश्वर टेम्पल। एक इससे मिलता जुलता नाम मंदिर है, ये अलग है, और जो ये मुरुदेश्वर टेम्पल है ये अलग है। तो ये वाला मंदिर है जो मुरुदेश्वर टेम्पल है, ये कहां पर, ये तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में।